हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। जिसमें इस प्रश्नावली से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में तीनों प्रकार के महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह किया गया है, जो निम्न प्रकार है। जिसका क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा sin a बराबर 3/4 हो तो tan a का मान होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेमी और कोण एसीबी बराबर 30 डिग्री हो तो भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेमी और पी आर बराबर 6 सेमी हो तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन 6 है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी बराबर 7 सेमी, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी हो तो कोण साइन क्यू और cos क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का आएगा। फिर अगला 7वां सवाल है, यदि sin a प्लस बी बराबर √3/2 और sin a माइनस बी बराबर 1/2 और a प्लस बी का मान 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री पर इससे छोटा है तथा a का मान b से बड़ा हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का होगा। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8वां है, सिद्ध कीजिए कि sec a कोष्टक 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a बराबर 1। ये 2 अंक का है। और क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक 4 अंक के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos a। ये अपन सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a बराबर sec a प्लस tan a। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक 4 नंबर प्रत्येक 4 अंक का होगा। तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए गए हैं। जब जिसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है, उसका हल क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो अपन को दिया है त्रिभुज एबीसी दिया, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो ये जो यहाँ क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और साइन ए दिया हुआ है, तो ए इस कोण को मान लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो गया तथा साइन ए बराबर मान दिया, साइन ए बराबर कितना है 3/4 इक्वल साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अपन को सूत्र याद रखना है। इस प्रकार कोई सा सवाल आ जाए तो लाल कक्का इस प्रकार एल ए एल के ए लाल कक्का, यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक इस प्रकार। तो साइन का मान लंब बटाव कर्ण और कोसेक का मान होता है कर्ण बटाव लंब। इसी प्रकार कोस का मान होता है आधार बटाव कर्ण, सेक का हो जाएगा कर्ण बटाव आधार, टेन का होता है लंब बटाव आधार और कोट का हो जाएगा आधार बटाव लंब। इस प्रकार तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटाव कर्ण। तो इसका मान यहाँ इसको लिखते लंब बटाव कर्ण। अब इसको शुरू में लेंगे 3k बटाव 4k, जहाँ के कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ के क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब लंब का मान कितना है 3k, तो 90 डिग्री होता था कोण वाले का हमेशा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और आधार का मान दिया नहीं, आधार ज्ञात करना है। और लंब और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, जिसका मान दे रखा है कर्ण का मान 4k। और जो बचेगी से भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, उसका मान दे रखा है 3k। अब है समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र याद रखना है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान, कर्ण कितना है 4k, तो ये 4k का होल स्क्वायर इक्वल आधार ज्ञात करना, तो ए बी दे रखा है तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है बीसी का मान कितना है 3k, तो ये 3k का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 k स्क्वायर माइनस 3 के इधर वर्ग करेंगे 9k स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर भी कर ले माइनस में, इधर क्या बचेगा ए बी का होल स्क्वायर। घटा दिया तो मान बचा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 7 का वर्गमूल √7 k स्क्वायर √k, तो ए बी का मान आ गया √7k, तो आधार का मान आ गया √7k प्राप्त हो रहा है। अब क्या मान निकालना है, साइन ए बराबर दिया tan a मान निकालना, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। तो लंब कितना देर का है,
लंब का मान दिया हुआ है अपन के पास 3 के, और आधार का मान दे रखा है √7 के। के से के कैंसिल तो आंसर हो जाएगा 3/√7। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेमी मान दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी, तो जिसमें बी समकोण है तो इस यहाँ कोण क्या आ जाएगा बी, तो यहाँ शीर्ष बी आ जाएगा, और ए सी बी 30 डिग्री दिया है, तो सी मध्य में आ रहा है तो यहाँ अपन कौन सा ले लेंगे, सी ले लेंगे। ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी बराबर 5, तो यहाँ बी सी आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा ए, तो ए बी बराबर कितना है 5 सेमी है, ये 30 डिग्री है, तो भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करनी, बीसी यानी इस भुजा, यानी ये क्या हो गया आधार, आधार ज्ञात करना है। तो अब अपन को क्या दे रखा है, तो लंब दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा यहाँ 30 डिग्री देगा, तो tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटावा आधार। अब tan थीटा डिग्री कितना डिग्री देगा, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 है, लंब कितना देगा 5 सेमी, तो ये 5 हो जाएगा, आधार क्या है बीसी भुजा है, तो ये बीसी ज्ञात करना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 5/, बीसी हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो बीसी इक्वल 5√3 सेमी, तो बीसी की लंबाई कितनी आ गई 5√3 सेमी है, तो भुजा बीसी का मान आ गया 5√3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेमी, PR बराबर 6 सेमी हो, तो कोण QPR का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसमें कोण 90 डिग्री कौन सा आ जाएगा, Q दिया हुआ है, तो यहाँ Q ले लेंगे। क्या याद करना है, P याद करना है, तो P को यहाँ मान लेंगे, मध्य में PR, तो P यहाँ मान लो, तो यहाँ क्या PQR हो जाएगा। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, PQ बराबर कितना है 3 सेमी है, तो PQ की जगह ये आ जाएगा 3 सेमी दिया हुआ है, और PR बराबर कितना है 6 सेमी है, तो 6 सेमी दिया हुआ है, PR बराबर 6 सेमी। अब कोण निकालना है, कोण QPR, QP और R यानी P का मान निकालना, तो यहाँ 90 डिग्री खाना, एक तो कर्ण दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है आधार, तो आधार बटाव कर्ण यानी क्या जाएगा कोस थीटा लेते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कोस थीटा बराबर क्या होता है, इसको इस कोण को क्या मान लें थीटा मान लें अभी, तो या इसको कोस P भी लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटावा कर्ण होता है, तो कोस थीटा की क्या मान देगा P, तो कोस P बराबर आधार क्या है, आधार का मान कितना है 3 सेमी है, तो 3 और इसका मान कितना है 6, तो ये 3 सेमी और ये कितना है 6 सेमी है, कट जाएगा, तो कोस P इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और कोस में 1/2 किसका मान है सारणी में 60 डिग्री का, तो यह लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री, कट जाएगा, P बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, कोण P का मान कितना आ रहा है 60 डिग्री, या इसको इसे बोलते हैं कोण क्या QPR बराबर कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 9sec² a माइनस 9tan² a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिया 9sec² a माइनस 9tan² a, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मान बचेगा sec² a माइनस tan² a बचेगा। सर्व समीका होती है 1 प्लस tan² a बराबर क्या होता है sec² a होता है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा sec² a माइनस tan² a, तो सर्व समीकरण के अनुसार इसका मान कितना होगा 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 9 × 1 बराबर कितना आ गया 9, इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, तो 2tan 45 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, तो 2 × 1 का वर्ग 1 या 2 से गुना 2 आएगा, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 6। भुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी हो, तो sin Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज, अब इसमें 90 डिग्री कौन सा देगा P दिया, तो यहाँ P आ जाएगा। अब OPQ दिया है, OP बराबर 7 सेमी, तो यहाँ Q दिया हुआ, तो इसको अपन यहाँ Q कोण मान लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा OPQ हो गया। तो समकोण
त्रिभुज OPQ में। अब OP बराबर कितना है 7 सेमी, तो ये 7 इक्वल टू 7 सेमी, और एक और दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेमी, ये दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब कर्ण का मान कौन सी भुजा है, OQ है, तो ये OQ का होल स्क्वायर इक्वल आधार है PQ, तो ये PQ का होल स्क्वायर प्लस लंब है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। अब OQ वर्ग यानी OQ का मान इसे हल कर ले, इस समीकरण से क्या आ जाएगा, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। तो OQ जगह अपन लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल PQ का होल स्क्वायर जैसे सी प्लस 7 का वर्ग गुण 50। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से a स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab एंड 2 इंटू 1 एंड 2 आएगा, PQ आ रहा है तो PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर इक्वल PQ का होल स्क्वायर प्लस गुण 50। ये तो कट जाएगा PQ का होल स्क्वायर से PQ होल स्क्वायर, 2PQ इज इक्वल टू गुण 50 और 1 को उधर पक्षांतर माइनस में आ जाएगा, तो 2PQ इज इक्वल टू 48 यानी PQ का मान 2 का बाद देने कितना आ जाएगा 24 सेमी। तो PQ की यानी यहाँ कितना आ गया 24 सेमी आ गया। अब किसका मान निकालना है अपन को, OQ का, तो इस समीकरण इसे मान रख देते हैं, तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो PQ का मान कितना आ गया 24 और ये कितना आ गया 25, तो इसका मान आ गया 25 सेमी, तो ये आ गया अपन के पास कर्ण का मान 25 सेमी आ गया। अब किसका मान निकालना है साइन Q इज इक्वल टू लंब बटावा कर्ण होता है, लंब का मान यहाँ क्या है 7 सेमी है, तो 7 सेमी और कर्ण का मान कितना आया 25 सेमी, ये 25 सेमी कट जाएगा तो कितना है 7 बटावा 25। इसी प्रकार कोस Q का मान निकालना है, कोस Q बराबर क्या होता है आधार बटावा कर्ण, तो आधार का मान अपने पास 24 सेमी और कर्ण का मान कितना है 25 सेमी कट जाएगा कितना है 24 बटावा 25, इसका आंसर है। अगला सवाल है 7वां, यदि साइन A प्लस बी इक्वल √3/2 और साइन A माइनस बी इक्वल 1/2 और A प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है उसके बराबर है, A का मान B से बड़ा है, तो A और B याद करना है। तो साइन A प्लस बी इक्वल साइन √3/2 किसका मान है साइन 60 का मान है, तो साइन 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, समीकरण नंबर क्या बन जाएगी A। इसी प्रकार साइन A माइनस बी इक्वल 1/2 है, तो साइन 1/2 30 डिग्री का है, तो साइन 30 डिग्री, साइन कैंसिल आ जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण 1 थी, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ समान चिन्ह विपरीत चिन्ह क्या करने पर जोड़ने पर, तो B कट जाएगा तो A कितना आएगा 2A और 60 और 30 जोड़ने कितना आ जाएगा 90, तो A बराबर आ जाएगा 90/2, बाद ये कितना आ गया 45, तो मान प्राप्त हो रहा है A बराबर 45 डिग्री। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखते एक जगह दिया 45 डिग्री प्लस B ऐसे सी बराबर 60 डिग्री, तो B इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना गया 15 डिग्री, तो मान प्राप्त हो गया A बराबर तो 45 डिग्री और B बराबर कितना गया 15 डिग्री, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां, सिद्ध कीजिए कि सेक A कोष्टक 1 माइनस साइन A और सेक A प्लस टेन A इक्वल 1 लाना है, तो LHS ले लेते हैं, LHS बराबर सेक A 1 माइनस साइन A सेक A प्लस टेन A। अब सेक बराबर क्या लिख सकते हैं अपन सूत्र, सेक A बराबर क्या लिखेंगे 1/cos A, साइन cos में चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार से टेन A बराबर साइन A बटावा cos A, ये दोनों मान रख देंगे, तो सेक एक जगह तो 1/cos A कोष्टक 1 माइनस साइन A ऐसे सी और इसको 1/cos A प्लस इस टेन को लिख देंगे साइन A बटावा cos A, तो कोष्टक में लघुत्तम ले लेते हैं cos A 1 माइनस साइन A ऐसे सी, लघुत्तम आ जाएगा cos A, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन A, ये मान बचेगा, तो बट्टा में क्या आ रहा है cos को, तो क्या आ जाएगा 1/cos गुणा के cos स्क्वायर है, और यहाँ A माइनस बी A प्लस बी सूत्र बन रहा है
ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वर्ग एक बी एन साइन आता है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब चौर समी का सूत्र साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है एक होता है, तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसकी जगह मान क्या लिख देंगे अपन 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो ऐसे ही, और इसका जगह मान है चौर समीकरण के अनुसार कोस स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे बराबर मान कितना होता है एक बराबर क्या आ गया RHS, और यही सिद्ध करना है प्रूव। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो सवाल में LHS ले लेते हैं, बराबर क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगा रहे हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा हुआ साइन थीटा। तो इस सूत्र का मान रख देते हैं कोष्टक 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा हुआ साइन थीटा, ये होल स्क्वायर। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा साइन थीटा लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा, तो मान बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर मान आ जाएगा का होल स्क्वायर था। अब दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। अब सर्ड समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है एक होता है, कल कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर जगह लिख दे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मान आ जाएगा ऊपर वाला तो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बटा वाले में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह 1 और बी की जगह कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये सूत्र कौन सा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के अनुसार। तो एक घात से एक घात कम हो जाएगी, क्या मान बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बचेगा और बटा में 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या गया RHS, और ये सिद्ध करना तो हैंड प्रूव। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक बटा सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो पहले इसका LHS ले लेते हैं 1 प्लस सेक ए बटा हुआ सेक ए, तो सेक को कोस में बदल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए और ये 1 अपॉन कोस ए बराबर ये बड़ा बटा की लाइन, यहाँ ऊपर वाले में कोस ए लघुत्तम आ जाएगा तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोस ए प्लस 1 और बटा में 1 अपॉन कोस ए, तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 को पहले देर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए बटा हुआ कोस ए इंटू, अब ये कोस ए ऊपर आ जाएगा तो कोस ए ऊपर आ गया और बटा में कितना बचा 1, ये कट जाएगा 1 का बाद देंगे क्या मान बचा 1 प्लस कोस ए। अब RHS को हल कर लेते हैं इस सवाल में, तो क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा हुआ 1 माइनस कोस ए। तो सर्ड समीकरण अनुसार साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर मान 1 होता है, तो इसी जगह साइन स्क्वायर जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ये माना जाए ए प्लस बी और ए माइनस बी से, और बटा में 1 माइनस कोस ए ऐसे सी, तो ये दोनों पद कट जाएंगे, तो क्या माना जाएगा 1 प्लस कोस ए जो LHS के बराबर आ गया, तो इसलिए LHS बराबर RHS, ये सिद्ध करना ध्यान प्रूव। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। सवाल नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। तो LHS दिया हुआ है LHS इक्वल साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगा आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस सूत्र अनुसार मान रख देंगे, पहले वाला को सरल करते हैं, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इसको सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब सूत्र हम सर्ड समीकरण सर्ड समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मान कितना होगा एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और एक और होता है
1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और दो सूत्र हो जाएंगे साइन ए कोसेक ए बराबर मान 1 होता है, और कोस ए इंटू सेक ए बराबर मान भी कितना होता है 1 होता है। मान रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मान कितना है 1, तो 1 प्लस साइन इंटू कोसेक मान कितना 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना है 2 प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह लेते 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस फिर 2, तो ये 2 इंटू कोस इंटू सेक का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को 2 से गुणा 2 आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर की जगह लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो संख्या जोड़ लेते हैं, तो कितना योग आएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर RHS, और ये सिद्ध करना है प्रूफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 12वां, सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो सवाल में LHS इक्वल रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो इस वाले में रूट पर का परिमीकरण कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इंटू, तो 1 प्लस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से क्या करें गुणा भाग कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर वाले पद में रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 बी यानी साइन स्क्वायर ए। सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह इसको पक्षांतर कर लें तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा रूट ऊपर तो मान है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में है इसकी जगह लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। अब दोनों जगह स्क्वायर आ रहा है इसलिए रूट हट जाएगा, क्या मान रहे 1 प्लस साइन ए और बटा मच गया कोस ए। अब अलग अलग बात है कोस का, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, 1 अपॉन क्या बन कोस ए बन गया सेक ए, और साइन अपॉन कोस क्या बन गया टेन ए, और बराबर क्या प्राप्त हो गया RHS, और ये सिद्ध करना तो हैंड्स प्रूव्ड।